केसरिया बालम आओ हमारे देश। धूप दो मासा। जीता रहे। धूप दो मासा। जीता। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मारी चिंता ना कर। मारे को तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है, रुक्मी के बारे में। कौन रुक्मणी? हमारे पास ऐसे ओछे लोगों की बात सुनने का समय ना है। भंवर, कोई जन्म से ऊंचा हुए है और कोई कर्म से, पर रुक्मी ना जन्म से ऊंची है और ना ही कर्म से। एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही मासा, कि रुक्मणी ने आपके ऊपर क्या जादू कर दिया है जो आप उसका पक्ष ले रही हैं? मासा, जैसा धोखा उसने मारे रणवीर के साथ किया है, हम सब के साथ किया है, ऐसा धोखा तो। मेघ, थारे जैसे मारे मन में भी रुक्मी के लिए बहुत घृणा थी, पर आज जब मारे कहने पर उसने माताजी महाराज को साक्षी मानकर उनके दिए पर हाथ धर के कसम खाई, तब मारे को लगा कि रुक्मी को समझने में हमसे घनी बड़ी भूल हो रही है। मासा, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूं। ये बूढ़ी आंखें अभी इतनी भी धुंधली ना हुई कि सच और झूठ का फर्क ना जान सके। तू हमारे साथ वहां होता तो तू भी देखता, कसम खाते हुए रुक्मी की जबान एक बार भी न लड़खड़ाई। उसकी आवाज में सच्चाई की खड़क थी। अगर उसके मन में पाप होता तो वो भगवान जी से, मारे से कभी नजर ना मिला पाती। मासा, आप कहना क्या चाह रही हैं? आज तक इस हवेली से सबको न्याय ही मिला है। हमारा बस इतना कहना है कि जल्दबाजी में लिए हुए फैसले से रुक्मी पर कोई अन्याय ना हो। और रणवीर, उसके साथ जो अन्याय हुआ है मासा, उसकी जिम्मेदारी कौन उठावेगा? उस बेचारे का तो जीवन ही नर्क हो गया है और इस हवेली की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। वो लड़की जो इतने बड़े झूठ का सहारा लेकर अपने बाप को उसकी जमीन वापस दिला सकती है, रणवीर से ब्याह कर सकती है, तो उसके लिए आपके सामने कसम खाना कौन सी बड़ी बात है? आपको उसकी चालाकी नहीं दिखी मासा? पर भंवर, मैंने उस छोरी की आंखों में सच्चाई देखी है। मासा, जी आप ये जानो कि इस हवेली से सबको न्याय मिले हैं, तो आप ये भी जानो कि इस हवेली में लिया गया फैसला बदला नहीं जाता, किसी के लिए भी नहीं। और जे रणवीर की भलाई इसी में हो तब भी नहीं। जब रुक्मी और रणवीर की कुंडलियां मिलाई गई थी तब तो आप ही ने कहा था कि 36 में से 32 गुण मिले हैं। ये हमारी बात ना है, ये ग्रहों की दशा कह रही थी, और उन्हीं ग्रहों की दशा ने ये भी कहा जे रुक्मी रणवीर के साथ ना रही तो रणवीर पे बहुत बड़ी विपदा आ सके है। अब ये कौन सा नया बहाना ढूंढ लिया आपने मासा? पहले तो कुंडलियों की बात करके रणवीर का ब्याह करवा दिया, और अब रुक्मणी को इस घर में रोकने के लिए आप। जे मारे पे भरोसा न हो तो खुद जाकर पंडित जी से पूछ लो। उन्होंने ही मारे से कहा था कि रुक्मी रणवीर के लिए ढाल है। रणवीर के ग्रह अनुकूल ना है, पर रुक्मी के ग्रहों की वजह से रणवीर तर जाएगा, और इसीलिए रुक्मी का हमेशा रणवीर के साथ रहना जरूरी है। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई मासा? जब रणवीर खुद रुक्मी के साथ रहना चाह रहा था, जब इस ब्याह के लिए हम सब की मंजूरी थी, तो उन दोनों का साथ रहना अटल था। इसीलिए ऐसे शुभ काम में अशुभ बातें काहे निकालनी, यही सोच के मैं चुप रही। इसी को माताजी महाराज की कृपा समझती रही कि मारा रणवीर उनके छत्र छाया में है। पर मासा, अभी तो खुद रणवीर रुक्मणी के साथ रहना नहीं चाह रहा। किसी का ब्याह जबरदस्ती करवाया जा सकता है, लेकिन किसी के लिए किसी के मन में प्रीत जगाना, ये तो अपने आप ही हो गए है। और इतना मन में साफ दिखाई दे रहा है कि रणवीर के मन में अब रुक्मणी के लिए प्रीत ना है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे
तो ना वो खुश रह पाएंगे ना उनके परिवार। ये बात आपने आज तक अपने मन में दबाई रखी, उससे अब भी अपने मन में ही रखिए। रुक्मणी का इस हवेली से निकाला जाना अटल है, इसलिए जो हो रहा है देखते रहिए। अरे क्या कर रही है? थने भी बस में चढ़ के कहीं जानो है के? थारा बापू और थारी जीजी उतरेंगे तो यहीं पर ना। थोड़ा धीरज रख, अभी आ जाएंगे। जब तक मैं अपनी आंखों से जीजी को खुश ना देखूंगी, मारे को चैन ना मिलेगा। इस बस में भी बापू और जीजी ना आए। अगली बस में आ जाएंगे। पर कब? मारे को जीजी से ये उम्मीद ना थी। एक ही दिन में सासरे की हो गई, हारे को भूल गई। उन्हें ये तो पता होगा ना, सुबह मैं यहाँ उनका इंतजार कर रही हूँ। अरे बावली, अब थारी जीजी का ब्याह हो गया है, अब वो अपनी मर्जी से कहाँ आ पावेंगी। और वो लोग ठहरे इतने बड़े ठाकुर, हो सकता है थारे बापू को अपनी खातिरदारी करवाने के वास्ते रोक लिया हो। और ऐसे में थारे बापू उन लोगों को कुछ कह पावेंगे? पता नहीं, हमारा तो जी घबरा रहा है। और वहाँ थारी जीजी का जी घबरा रहा होगा। कुंवर सा को छोड़ हवेली के बाहर ही कदम ना निकल रहा होगा। क्या एक दिन में कुंवर सा अपने लगने लगे जीजी को के अपने घर अपनी बहन से मिलने आने के लिए उनके कदम ना निकल रहे हो? जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तो उससे एक पल भी दूर रहना पड़े तो ऐसो ही जी घबराए। जब अपने ब्याह के बाद थारे को मारे से दूर जाना पड़ेगा ना, तब क्या थारो जी नहीं घबराएगा? ना, बिल्कुल ना। अच्छा, बैठो जी। लो जी, क्या हाल है? लो जी। पधारो पधारो। घड़ी खम्मा खम्मा घड़ी। धोख दो माता जी महाराज भला करे और जल्दी से गोधड़ी करे। अरे मन की बात कह दी तुमने। पधारो पधारो। लाओ भाभी साहब। अरे अरे नहीं नहीं, रहने दे। मेहमानों से काम कराऊंगी तो गांव वाले हंसेंगे मारे पर। और वैसे भी तू तो हमारी छोरी के सासरे से है। लो, कर दिया ना पराया। 10 साल का घर हमारा घर भी तो है। लाओ। बड़ी गुणी बिंदड़ी है थारी। अरे रसाल भी ऐसी ही है। हाँ हाँ जानू, माता जी महाराज का आशीर्वाद है कि हमारे घर में एक लक्ष्मी है और एक सरस्वती बन के आवेगी। भोग दो काका साहब। लो, 100 साल की उम्र है हमारी रसाल की। माँ बस तो आई थी, पर ना बापू दिखे और ना जीजी। काय? की खबर? हमारा तो जी घबरा रहा है। रसाल, तू भी गेली है बिल्कुल। इतने बड़े ठाकुरों के घर की बींदड़ी पग फेरे के लिए अपने मायके किसी बस में आवेगी के? वो तो चमचमाती मोटर में आवेगी, वो भी किसी ठकुराइन की तरह।
अरे हाँ, ये बात तो ना थारे ध्यान में आई ना हमारे। यही होगा। चल चल, सब थारी बात देख रहे हैं, गाना शुरू करना है। चलो चलो गाना शुरू करो जी। बापू तनी प्यास लगी है ना, रुको। रुको, जरा पानी देना। हवेली के दुश्मन को पानी पिलाना चाहता था। अंदर चल। ठाकुर मदन सिंह, अपने बच्चों को यही सिखाया तूने? एक ने तो धोखा देकर झूठ बोला और एक ने चोरी की। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। माए बापू से ऐसे बात मत करो। बापू को प्यास लगी थी, इसलिए मैं उनके लिए पानी लेने गया था। वाह, थारा बापू कहीं का राजकुमार है जो ये सुन के उनकी इज्जत चली जाएगी। और मदन सिंह, तुझे तो मालूम है ना कि एक बाप अपनी बेटी के घर का पानी नहीं पीता है। भूलोगी, माफ कर दो। वाह, भूल हो गई और फिर भूल की माफी भी मांग लो। मदन सिंह, एक बात कान खोलकर सुन ले जे, इस हवेली से ना ही तेरे को माफी मिलेगी और ना ही तेरी बेटी को, समझो? लेट्स गो। पीने के बावजूद भी उसका वो मनुष्य चेहरा मेरी आंखों के सामने से क्यों नहीं जा रहा है भाई साहब? क्यों? होवे, ऐसा ही होवे रणवीर। सच्चे प्रेमी का जब दिल टूट जावे ना तो ऐसा ही होवे। पर छोटे, तू अपने आप को संभाल, क्योंकि जिसके खातिर तू अपने आप को इतना बेचैन करो है ना, वो इस लायक ना है। अरे उसने तो सिर्फ पैसे की लालच में थारे को धोखा दिया है। वो गई यहां से। इस घर में उसका साया भी चुभता है मुझे। छुटकारा पाना चाहता हूं उसके नाम से, आजाद होना चाहता हूं उसकी इन यादों से। और जब तक वो इस घर से दूर नहीं चली जाती, मुझे चैन नहीं आएगा। बोलो भाभी साहब, वो है कि गई? हमारा भाई तारे से कुछ पूछ रहा है। अट्ठे ही है। आज मेरी जिंदगी में पूनम की रात, जब मेरा चांद पूरा दिखाई देगा। नफरत है मुझे
तुम्हारी सूरत आज जब तुम इस हवेली से बाहर जा रही हो तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। अपने आप को किसी के लिए खत्म करने से उसका प्यार मिल जाए ये जरूरी नहीं है बन्ना सा। ये तो अपने अपने भाग की बात है। अपने आप को इस तरह से बर्बाद मत करो बन्ना सा। घड़ी खम्बा नाइन मुंह दिखाई की रस्म का न्योता लेकर गई थी। तो रस्म के मुताबिक गांव की बड़ी ठकुराइन इस हवेली की नई बिंदड़ी को देखने आई है। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अरे तो बुलाओ ना बिन्नी ने मुंह दिखाई की रस्म के लिए। गांव की ठकुराइन तो बिना पालकी के अपने सगे वाले के घर भी ना जावे हैं। थारी बिन्नी तो नसीबों वाली है। सुना है चांद का टुकड़ा है। तो बुला दो, माढ़े को भी देखने दो इस हवेली की नई बिंदनी।